29 जनवरी यानी मौनी अमावस्या का पवित्र दिन। तीर्थराज प्रयाग में मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए करीब 10 करोड़ श्रद्धालुओं ने 28 जनवरी को संगम नगरी में डेरा डाल दिया था। जिसको जहां जगह मिली उसने वहीं डेरा डाल दिया। इंतजार था तो बस सूर्यदेव के उदय होने का, यानी ब्रह्म मुहूर्त का, जिस शुभ घड़ी में आस्था का उमड़ा जनसैलाब पवित्र त्रिवेणी में स्नान कर सके। लेकिन आधी रात करीब 1 बजे महाकुंभ में मची भगदड़ से अफरा तफरी का माहौल बन गया। तस्वीरें हर किसी को विचलित कर गई। मेला क्षेत्र में मेडिकल एम्बुलेंस का लगातार आना जाना शुरू हो गया। दरअसल महाकुंभ में मौनी अमावस्या के अमृत स्नान से पहले ही आधी रात को भगदड़ मचने से कई लोग घायल हो गए। कहा जा रहा है कि रात 1 बजे के आसपास संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ गई थी। इसी दौरान संगम नोस पर बैरिकेडिंग का एक हिस्सा गिर गया और भगदड़ मच गई। देखते ही देखते स्थिति बेकाबू हो गई और लोग इधर उधर भागने लगे। कई श्रद्धालुओं का सामान गिर गया, जिससे अव्यवस्था फैल गई। घटना के प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि वो आराम से जा रहे थे, तभी अचानक भीड़ आ गई, धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद सब इधर उधर भागने लगे। कहा यह भी जा रहा है कि अफवाह के बाद भगदड़ मची। संगम नोस पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु सोए हुए थे, जिसके बाद अचानक पीछे से आई भीड़ से अफरा तफरी मची और लोग अपने अपनों से दूर हो गए। जिसके बाद लोग खोया पाया केंद्र से लेकर जगह जगह अपनों को तलाश करते नजर आए। हालांकि इस घटना के बाद से ही शासन प्रशासन युद्ध स्तर पर जुट गया और स्थिति को नियंत्रण कर लिया गया। हादसे के बाद सीएम योगी ने श्रद्धालुओं से संगम की तरफ न आने की अपील भी की और कहा कि श्रद्धालु अफवाहों पर ध्यान न दें। ये जो भारी दबाव श्रद्धालु जनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहां पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहां मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लगातार सीएम योगी से 4 बार फोन पर बातचीत की और दिल्ली में चल रही एक जनसभा में घायलों के प्रति अपनी गहरी संवेदना भी प्रकट की। आज की चुनाव सभा को संबोधन करने से पहले मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सीएम योगी से फोन पर बात की। इस पूरे घटनाक्रम पर मेलाधिकारी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। इसमें ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व प्रातः 1 बजे से 2 बजे के मध्य मेला क्षेत्र में अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ का दबाव बना और इस भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर के बैरिकेड्स टूट गए और भीड़ के लोग बैरिकेड्स बांधकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। यद्यपि प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए भीड़ कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। आपको बता दें कि संगम पर भगदड़ मचने के बाद अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने ऐलान किया कि आज किसी भी अखाड़े के संत स्नान नहीं करेंगे। लेकिन स्थिति नियंत्रण में होने के बाद
अखाड़ों ने अपने क्रम में अमृत स्नान किया और निर्मोही अखाड़े से लेकर महानिर्वाणी जूना अखाड़े के साथ ही सभी 13 अखाड़ों ने स्नान किया। यकीनन यही आस्था और श्रद्धा है जो इस दुर्घटना पर भारी पड़ गई। श्रद्धालु निरंतर आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम तट पर पहुंचने लगे। 13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ 26 फरवरी तक चलेगा। 13 जनवरी से मौनी अमावस्या तक कहा जा रहा है कि करीब 27 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।